इससे पिछले वीडियो में हमने आपको द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण सवाल कराए थे और हमने कहा था कि इससे अगली वीडियो भी हम लेके आएंगे जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे। तो आज हम उस वीडियो का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो इसका देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल इसका है, द्विघात समीकरण √3x² माइनस के 11x प्लस 8√3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी एक समीकरण अपने पास है, द्विघात समीकरण अपने पास क्या समीकरण, √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0। ये समीकरण है, हमें इसके मूल बताने हैं। यानी मूल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि x के मान ज्ञात करने हैं। कितनी घात दिख रही है? 2 घात है, तो 2x के मान तो निकलना जरूरी है। इसके अंदर 3 घात होती है तो 3 मान निकल के आते। तो ये 2 घात है तो 2 घात है, तो वही यहाँ पर 2 मान इसके निकल के आएंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं रूट वाले सवाल को। सर देखो एक बात ये भी ध्यान रखो कि अगर x² का आगे कुछ नहीं होता, यहाँ पर ये संख्या कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होता तो सिंपल हो जाता है। बस बीच वाले को टारगेट करते और लास्ट वाले को टारगेट करते, हम इसके फैक्टर कर लेते। पर यहाँ √3 है तो इस √3 की हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में गुणा कर लेंगे। यानी 8√3 के अंदर हम √3 से गुणा करेंगे। समझते रहना, सब समझा दूंगा। जो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही समझने में सब क्लियर हो जाएंगे डाउट तुम्हारे, देखते रहो बस। तो √3 की √3 में करेंगे तो कितना का 3 और ये वाला 8 और 8 या 24। सही। जो ये 24 आया है ना, ये गुणा करने पर आना चाहिए। ध्यान रखना, हमें किस पर लाना है, गुणा करने पर लाना है। और यहाँ पर कितना है 11। ये जो 11 है ये जोड़ पे आ जा या फिर घटा पे आ जा 11। तो ऐसे 2 नंबर लेकर आओ दिमाग में निकाल के अपने, जिनकी हम आपस में गुणा करके देखें तो 24 आ जा, और जिसकी हम आपस में जोड़ या घटा करके देखें तो 11 आ जा। ऐसे 2 नंबर लेकर आओ। तो देखो जहाँ तक मेरे पास जो आइडिया आया है वो संख्या हो सकती है 8 और 3। 8 और 3, 8 की और 3 की जब गुणा करेंगे तो 24 बन जाएगा। 8 को और 3 को जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा। तुमको घटा के बताओ भाई। हमने कहा कि दोनों में से कोई एक आनी चाहिए, जोड़ पे या घटा पे। तो ये घटा पे तो नहीं बन पा रही है ये, पर जोड़ पे बन पा रही है। तो हमारे पास 2 संख्या मिल गई हैं। तो हम इसको सवाल को करते हैं अब शुरू। तो क्या लिखेंगे, √3x² माइनस 11 की जगह क्या लिख देंगे 8 + 3, क्योंकि 8 और 3 को जोड़ेंगे तभी तो 11 बनेगा। प्लस 8√3 बराबर में 0। √3x² माइनस, अब 8 की इस x के साथ गुणा करेंगे तो 8x बनेगा। 3 की x के साथ गुणा करेंगे तो 3x बनेगा। पर बीच में निशान कौन सा आएगा, माइनस और प्लस मिला के माइनस हो गया। प्लस 8√3 बराबर में 0। ठीक है ना, ये हमारे फैक्टर हो चुके हैं। अब ये काम करने के बाद एक काम और होता है कि शुरू के 2, ठीक, और लास्ट के 2, इनमें से कॉमन निकालना होता है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं भाई हम? इसमें से क्या सेम है? इसमें देखो x है, इसके अंदर भी x है, इससे अलावा कुछ भी सेम नहीं है। तो कुछ सेम नहीं है तो निकाल लो x। जब x निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा। और यहाँ है x², इस x² में से x बाहर निकाल लिया, यानी 2x में से एक x हमने बाहर निकाल लिया। तो एक x अभी और बकाया रह चुका है, -8। इनमें से तो निकल गया कॉमन। अब इसकी बारी आई, इनमें से क्या कॉमन निकालें? अब बताओ जरा, इसमें क्या कॉमन है? अब तुम देखोगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी। कि इसमें 3 है, x है, इसमें 8 है, √3 है, कुछ भी सेम नहीं है। तो भाई क्या, तो हम 1 निकाल लें क्या? चलो मान लेते हैं इसमें से 1 हमने निकाल लिया। ठीक, 1 निकालोगे यहाँ से तो 3x ऐसे रहेगा और 8x √3 भी ऐसे रहेगा।
बराबर में 0, लेकिन साथ में माइनस भी निकाला है हमने, माइनस निकाला है तो भाई यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा। ये हमने मान लिया कुछ समय के लिए, अभी क्लियर नहीं कह सकते कि सही है गलत है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, शर्त यह होती है हमारी, जो इधर ब्रैकेट में बने वही चीज यहाँ ब्रैकेट के अंदर बनना चाहिए, पर यहाँ ऐसा तो नहीं हो रहा है, इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है, इसका मतलब सवाल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ है तो भाई सुधार करो। तो गड़बड़ को ठीक कैसे करें, समझो कि यहाँ पर 8 आया है तो यहाँ पर भी 8 आने चाहिए। √3 क्यों आया है, √3 क्यों आया, √3 का कोई हिसाब किताब नहीं है, √3 नहीं आना चाहिए था। इसमें √3 आया है पर इसमें 3 आया है, जबकि √3 आने चाहिए था यहाँ पर। तो समझ गए गड़बड़ी कहाँ है, गड़बड़ी है ही है इसमें। तो गड़बड़ी ठीक करेंगे हम पहले, गड़बड़ ठीक करेंगे। कैसे करेंगे, इस 3 को, अब एक बात और समझो, जब हम √3 की √3 में गुणा करेंगे तो कितना आता है, 3 आता है। √2 की √2 में गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। √5 की √5 में गुणा करते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। ये पता है ना। अब मेरे पास 3 है तो 3 के बदले में मैं ये लिख सकता हूँ ना, √3 तभी तो 3 आएगा। तो इस 3 के बदले में मैं लिखूंगा √3 गुणा √3 और x पीछे वाला प्लस 8 √3, ऐसे लिखूंगा इसको। अब देखते हैं नई लाइन से, √3x माइनस का 8 माइनस, इन दोनों में से देखो अब क्या सेम बना। अब देखो √3 दोनों में सेम बन चुका है तो √3 निकाल लेंगे बाहर को, तो यहाँ क्या बचेगा, √3x और इसका माइनस है, कॉमन निकाला हमने माइनस भी, तो जिसके पास माइनस नहीं है उसके पास भी माइनस पहुंच जाएगा। और यहाँ क्या बचा, 8 बराबर में 0। अब देखो ये वाला ब्रैकेट का अंदर का और ये वाला ब्रैकेट का अंदर का दोनों का दोनों सेम हो चुका है, इसका मतलब हम सही लाइन पर अब जाने लगे हैं। अब जब दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके हैं तो इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट का यहाँ नोट कर लो इस तरीके से, और फिर बचा हुआ क्या, x माइनस का √3 बराबर 0। सही। ये काम करने के बाद अब इस ब्रैकेट को भी 0 के बराबर ले लो, इस ब्रैकेट को भी 0 के बराबर ले लो। तो इसको कर लेते हैं, यदि √3x माइनस 8 बराबर 0 हो, यानी इस वालों को 0 के बराबर लगाएंगे तो क्या बनेगा, √3x बराबर ये 8 उधर जाएगा तो बनेगा प्लस का 8, तो x बराबर 8 बटा √3, ये x का एक मान आ चुका। दूसरा वाला भी ऐसे करो, यदि x माइनस √3 बराबर में 0। सही। तो अब ये x बराबर क्या बनेगा, √3, एक x का मान ये रहा और एक x का मान ये रहा, दोनों x का मान हमारे पास आ चुके हैं। बस यही इसका आंसर होगा। ये जो हमने लिखा है ये समझाने के लिए है, इस सवाल में मतलब नहीं, इसका समझाया सवाल के लिए हमने इतना। इसको नोट कीजिए और फिर करते हैं हम इससे अगला सवाल। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है समझते हैं, इसको पढ़ते हैं पहले। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 290 हो। समझो इसको जरा बारीकी से। मैं पहले बेसिक बता देता हूं थोड़ा सा। क्या विषम धनात्मक पूर्णांक, सही है ना। विषम मतलब जो 2 से न कटे, सम विषम होते हैं ना, होते हैं जो 2 से न कटे, जैसे 3, 5, 7, 9, ये विषम हो गए। धनात्मक का मतलब
जब प्लस का आए, पूर्णांक नंबर होगा कोई ना कोई सा, सही, इतना समझ लो बस, ये चीज समझो। अब हमें दो नंबर ऐसे ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 290 होना चाहिए, ठीक है। तो भाई अब समझो ये बात, वो एक बात और बोलिए, क्रमागत भी बोलिए, कैसे बोलिए, क्रमागत भी होनी चाहिए। क्रमागत का मतलब है जो क्रम से आए, क्रम से आए, क्रम से आना चाहिए। अब एक दिमाग लगाओ, हमने कहा चलो कोई बात ना, हम क्रमागत संख्या निकालते हैं विषम वाले, तो हमने कहा कि मान लो कि पहले संख्या 3 होगी, तो दूसरी क्या होगी, क्रमागत का मतलब अगली वाली क्या होगी, 5 होगी भाई, यही तो होगी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर मान लो पहले 5 है तो दूसरी क्या होगी, 7 होगी। चलो मैंने मान लिया कि पहली संख्या 13 है, तो अगली कौन सी होगी, 15 होगी, होगी नहीं होगी। अब मैं मान लो कि पहली संख्या मान लो कि ऐसा मान लो 21 है, तो दूसरी क्या होगी, 23 होगी। ये ध्यान रखो, ये क्या मामला चल रहा है, मामला का मतलब यहाँ पर यह है कि देखो 3 के बाद जो अगली विषम संख्या है वो 5 है, 5 के बाद अगली क्या है, 7 है, 13 के बाद 15 है, 21 और 23 है, मतलब अगली संख्या आती है तो अंतर 2 का लेके आती है। कितने का अंतर है, दो संख्याओं का अंतर है, देखो 5 से 7 हुआ 2 का अंतर, 13 से 15 2 का अंतर, 21 से 23 कितने का अंतर, 2 का अंतर, 2 के अंतर से आती है। अब हमें ये तो फिक्स पता नहीं है कि वो क्रमागत संख्या है कौन सी, हम तो तुक्के से ऐसे बता रहे हैं। तो मान लेते हैं कि पहली क्रमागत संख्या, इसको मिटा देते हैं, मान लो कि पहली क्रमागत संख्या, मान पहली संख्या क्या है, x होगी, होगी ना होगी, मान लो अभी स्टार्टिंग में हमें पता नहीं है। तो दूसरी क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी बताना जरा भाई, 2 का अंतर चल रहा है तो वो 2 ज्यादा तो होगी अगली वाली, पहली संख्या मान लो कि 3 है तो अगली 5 है, कितनी ज्यादा होगी दूसरी वाली, पहली वाली से कितनी ज्यादा है, 2 होगी ना होगी। तो पहली संख्या x है तो दूसरी वाली 2 ज्यादा होगी ना होगी। तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। सवाल में कहा कि वर्गों का योग 260 है, 260 ही तो, वर्गों का योग 290 है, वर्गों का योग 290 है। तो पहले भाई इसका वर्ग कर लो, पहली संख्या का वर्ग कर लो, लो पहली संख्या का वर्ग हो गया, दूसरी संख्या का वर्ग कर लो, लो दूसरी संख्या का वर्ग हो गया, होगी दूसरी संख्या का वर्ग। अब योग कर लो योग भी हो गया, कितना दिया है, 290 दिया है। ये बात इस सवाल ने बोली है इस तरीके से। अब यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि हम प्रश्न का अनुसार अब काम करने शुरू कर देते हैं, प्रश्नानुसार इस तरीके से इस सवाल बना। अब सॉल्व करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर होता है प्लस 2 ए बी, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दे इस वाले के अंदर, अब बराबर है 290। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 दूनी 4x बराबर में 290। इधर देखो एक्स स्क्वायर मिला के कितना हो गया 2x स्क्वायर, और इधर 4 प्लस का 4x प्लस का 290। अब क्या करो 290 को भी इधर लिया उठा के, तो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x माइनस का 290 बराबर 0, सही। 2x स्क्वायर, अब देखो 4 में से 290 घट रहा है तो बचेगा माइनस का 286, 4 में से 290 घटाएंगे तो माइनस का 286 प्लस 4x बराबर 0। इनमें सब में क्या कॉमन है वो निकाल लो, 2 कॉमन निकाल जाएगा सब में से, तो बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6 और प्लस का 2x
सब में से दो दो बाहर निकाल लिया हमने। अब ये वाला दो जीरो की तरफ भेजेंगे तो ये खत्म हो जाएगा वहां जाके। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 143 प्लस का 2x इक्वल 0। इतना आ गया। अब क्या करना है, इसको सीधा अगर लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। ये हमने बना दिया है। अब ये द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब इसमें ऐसी संख्या निकालो, फैक्टर कर लो, ऐसी संख्या निकालो, लेकर आओ दो संख्या जिनके हम गुणा करें आपस में तो 143 आए, और जोड़ या घटा करके देखें तो 2x आए, यानी 2 आए सिर्फ। बताओ ऐसी कौन सी संख्या होगी? जल्दी से बताओ, दिमाग लगाओ और फिर मुझे बताओ कौन सी वो संख्या होगी। जल्दी से बताओ। ऐसी दो संख्या बताओ जिनके हम आपस में गुणा करें तो 143 आए, तो जोड़ या घटा करके देखें तो 2 आए। देखो एक संख्या होगी 13 और दूसरी होगी 11। सही। 13 की 11 में गुणा करेंगे तो 143 आएगा, और 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 11x माइनस का 143 बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से आपस में क्या करोगे, कॉमन निकाल लो। तो इसमें से कॉमन निकलेगा x, तो ये बनेगा x प्लस का 13। इनमें से कॉमन निकालो, इसमें से निकलेगा कॉमन कितना, 11। तो यहाँ बचेगा x प्लस का 13, क्योंकि मैंने तुम्हें बता रखा कि ब्रैकेट वाले दोनों को दोनों सेम बनते हैं, तभी सवाल सही माना जाता। अब पहला ब्रैकेट प्लस बचा हुआ क्या x और माइनस का 11 बराबर 0। अब दोनों के क्या करोगे, 0 के बराबर लगा दोगे तो x प्लस के 13 बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक। इसके बाद अब क्या करना है, अब यदि x माइनस का 11 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। अब देखो ये x का मान एक तो आ गया माइनस का 13 और दूसरा आ गया 11 प्लस का, और हमने कहा था कि धनात्मक होना चाहिए, पर यह तो एक तो माइनस का आ गया। तो बताओ क्या करें। तो इन दोनों में से x का मान निकालेंगे, कौन सा वाला, कौन सा प्लस वाला है, यानी कि बड़ी संख्या तो उठाते, बड़ी संख्या देखा जाए तो 13 है नहीं है। लेकिन हमने तुम्हें यह भी बता रखा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या में यह भी देखना होगा, जो प्लस का होगा वही उठाएंगे। तो लिखेंगे अतः x बराबर 11, यानी x का मान यहाँ से उठा लिया हमने 11, यहाँ x का मान हमारा कितना 11। अब यहाँ लगा दो लाके यहाँ पर। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, x बराबर, x तो पहली संख्या x और x का मान आ गया 11। दूसरी संख्या क्या, x प्लस के 2 है, और x की जगह कितना लगाओगे, 11 लगाओगे, प्लस का 2 करोगे, कितना हो जाएगा 13। यानी पहली संख्या यहाँ पर हमें मिली है 11 और दूसरी संख्या मिली है हमें 13। इस प्रकार ये सवाल हो जाता कंप्लीट। अगर सवाल समझ में आते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करा करें, चैनल को सब्सक्राइब तब करा करें अगर आप नए हो तो, और पहले से कर रखा है तो कोशिश न करें वरना अनसब्सक्राइब भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद।